में सादा 16 योग होते हैं। वे कौन कौन से हैं? तो लक्ष्य योग है, आसन योग है, मुद्रा योग, हस्त योग, श्वास योग, ओंकार योग, मंत्रोच्चारण योग, क्षमा योग, पंचधारणा योग, ध्यान योग, शुभकामना योग, निश्चिंत योग, आनंद योग, जयकार योग, कीर्ति योग, कृष्ण योग, ऐसे योग है। इसमें प्रतिदिन करने लायक तो 14 योग नहीं और योग तो मौसम के अनुकूल है। अगर संगीत को मिल गया तो ये आवश्यक नहीं। इसमें से अब क्या होता है, किसी को मानो किसी मौसम से पीड़ा होती है तो वह ठंडी से अगर पीड़ित हो रहा है तो वो गुप्ता खाना भी लगा कर अपने अंदर गर्मी पैदा कर सकता है। और किसी को उष्णता से बाधा हो रही है तो वह शीतली प्राणायाम और अपनी मुद्रा जैसे हाथ खुले रहे, घुटनों पर रहे और थोड़ा बाहर की हवा को वह लेता है। चीज के ऊपर से जाती हुई हवा से ठंडी ठंडी हवा जाती है तो उससे क्या होगा, शीतलता। ये दो मौसम के अनुकूल ताकि जो है अपन देखते हैं कि लक्ष्य योग कैसे होता है। लक्ष्य योग कैसे होता है? इसमें अपने दोनों हाथों को जोड़कर बाएं से दाएं, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे हाथ जोड़कर के बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर ऐसे। जिसे हड्डी का कांटा घूमता है 3 बार घुमाएंगे, 3 बार उसे घुमाएंगे और दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर माथे पर लाएं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे ऐसे माथे पर लाएंगे। हमारा ये भाव है कि हमें ऊपर की ओर जाना है और अंततः परमेश्वर का ध्यान करना है, हमें परमेश्वर बनना है। इसी भाव का नाम लक्ष्य है। ये हमने लक्ष्य बना ऊपर जाने का, इसने ऐसा किया है। इससे क्या लाभ होंगे बताइए, क्या लाभ होंगे? इससे हमारी एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात ऊर्जा का संचार ऊपर लक्ष्य की ओर होता है। दूसरा है कि इससे हमारा मन प्रशस्त होता है और अंतस भी प्रसन्न होता है। और तीसरा लाभ ये है कि सिद्ध परमेश्वर का ध्यान होता है और हमारा का सम्मान भी होता है। और इसी के संदर्भ में 4 पंक्तियां लिखी कि अपने कर को ऊपर लाओ, लक्ष्य योग में प्रभु को ध्याओ। जैसे ऐसे वे बोल रहे हैं वैसा आप लोग करें। अपने कर को ऊपर लाओ, लक्ष्य योग में प्रभु को ध्याओ, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा मिलती, शक्ति का संचार कराओ, शक्ति का संचार कराओ। इस वजह से हमने लक्ष्य योग के बारे में समझा और इसके बाद आसन योग आता है। आसन योग तो आसन योग को अनेक आसनों के माध्यम से कर सकते हैं अपने जीवन का। जैसे खड़गासन, कोई खड़े होकर के पैरों में 4 अंगुल का अंतर करता है और भुजाओं को लटका करके नाक दृष्टि से खड़ा होता है। तो ऐसे पैरों में 4 अंगुल का अंतर करके खड़े होना और भुजाओं को लटका करके बाहों में गगन छूना, पीछे लटकाना और नासाग्र अपना चेहरा सीधा हो और नासा की सीध में अपनी दृष्टि को रखें। इसी तरह पद्मासन तो दाएं, तो देखो दाई जंगा पर बाया पैर रखना, पहले नंबर दाई जंगा इस पर बाया पैर से रखना
और बाईं कंधा का दायां पंजा रखना, दाईं कंधा का दायां पंजा रखना और बाईं कंधा का दायां पंजा रखना और बाईं हथेली को बाएं हाथ में हथेली को नीचे रखना और दाईं हथेली बाईं का दाएं हथेली रखकर बिल्कुल सीधा करके इसमें पैर बिल्कुल सीधा करके पैर जैसे हमारा होता है। ये पद्मासन हो गए। सुखासन सामान्य जैसे बैठते हैं हम लोग, सामान्य से बैठते हैं वो सुखासन है। जो ऊपर वगैरह बैठ भी रखते हैं सामान्य से लोग बैठे सुखासन है। और अर्ध पद्मासन कैसा होता है? एक पैर नीचे एक ऊपर। इस सुखासन में तो सामान्य से हो गया ऐसे बैठ। अर्ध पद्मासन में एक नीचे ऊपर पैर रखना, इसे सिद्धासन भी कहते हैं। इसमें एक पैर बोलकर ऊपर, दूसरा पैर बोलकर नीचे होता है और हथेली पर हथेली रखकर बैठना अर्ध पद्मासन करना है। बायां हाथ नीचे दायां ऊपर रख के बैठना। अब आता वीरासन। वीरासन में पद्मासन लगाया, पद्मासन जिससे बैठकर पैरों को जंघाओं पर ऊपर खींचकर बैठना वीरासन होता है। जैसे कि ज़्यादा खींचना, ऊपर खींच दिया, ज़्यादा ऊपर ये वीरासन। इसमें छोटी हो जाती है, कम हो जाती है सामने और ये ऊपर खींच जाते हैं वीरासन। इस प्रकार से पद्मासन जैसे बैठकर पैरों को जंघाओं पर और ऊपर खींचकर बैठना। फिर इसके बाद वज्रासन आता है। वज्रासन जैसे माला लोग हाथ जोड़ा बैठते हो, ऐसे नीचे करके और बैठ जाते हैं और ऐसे ये वज्रासन। हम लोग हाथ जोड़ा पैर पर नीचे मोड़ देते हैं, कंधे पीछे हो जाते हैं और वज्रासन में नीचे की ओर पैर मोड़कर पैरों को पीछे कर उन पैरों पर सीधा बैठना होता है। इस तरह कई तरह के आसन होते हैं जिनसे ध्यान किया जाता है। आचार्य गुरु ने इतने सुंदर सरल शब्दों में जो आसन योग से अवगत कराया, उससे भी कई लाभ। पहला है कि शरीर में स्थिरता आती है, शरीर स्वस्थता को प्राप्त होता है और अंत में कि मन भी हमारा एकाग्र होता है। लिखते हैं कि पद्मासन भेड़ासन जैसे सिद्धासन में आसन योग स्वस्थ कराए स्थिरता लाते ध्यान में करते नित्य संयोग। इस प्रकार से इनसे क्या क्या लाभ है? कुछ शारीरिक लाभ भी होते हैं, कुछ आत्मिक लाभ भी होते हैं, है ना। लक्ष्यों में जैसे अपनी ऊर्जा उद्गामी होती है, ऊपर की ओर ध्यान करते हैं, अपने लक्ष्य का अपनी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, हम लक्ष्य की भावना करते हैं। सिद्ध भगवती का ध्यान होता है, मोक्ष मार्ग का सम्मान भी, जो मोक्ष मार्ग के योग हम ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर आसन योग में शरीर में स्थिरता आ गई, शरीर भी स्वस्थ होता है। इसे आसन लगाने से शरीर भी स्वस्थ होता है। बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, शरीर में स्वस्थता आती है, मन की एकाग्रता रहती है। आसन लगा के बैठे तो बार-बार आसन बदलना नहीं पड़ता है, बना रहता है, तो बार-बार नियम नहीं जाता है। नीचे यहाँ कर रहा, वहाँ कर रहा, ऐसे व्यवस्थित बैठ गए तो कहीं घटता नहीं और बना रहता है शरीर। किसी चीज को बांध दिया जाए तो उसके अंदर की प्रक्रिया नहीं होती है, ऐसे ही हमारा मन भी नहीं भागता है। इसके बाद आता है मुद्रा। मुद्रा से कहते हैं इस योग में आसन लगाने के बाद अपनी बिल्कुल सीधा रखकर नासा पृथ्वी में प्रसन्न होकर बैठना। इस योग में सभी तरह की चिंताएं विकल्पों को छोड़कर प्रसन्नता के साथ ध्यान चिंतन करना मुद्रा है। यदि अपनी बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, नासा पृथ्वी में, नासा की सीध में दृष्टि रखेंगे, प्रसन्न मुद्रा होगी, भगवान के समान मुद्रा लगेगी। इस योग में
सभी तरह के विकल्प शांत हो जाते हैं। इस मुद्रा विकल्प नहीं रहते हैं और प्रसन्नता के साथ ज्ञान ध्यान चिंतन करना, प्रसन्नता के साथ ज्ञान और ध्यान का चिंतन करना होता है। ये मुद्रा हो जाता है कि मुद्रा प्रशस्त लगती है देखने में, भगवान की समाधि मुद्रा है। इससे भी बहुत सारे लाभ हैं। क्या लाभ है देखिए? इससे आसन विजय होती है, अजीर्णता से छुटकारा भी मिलता है और शुगर ब्लड प्रेशर आदि कंट्रोल में आ जाते हैं इस मुद्रा योग को करने से, और हार्ट आदि अनेक बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं और मन की एकाग्रता भी बढ़ जाती है। जैसे मुद्रा योग लगाया है, कैसे लगाए सभी लोग, जैसे मुद्रा योग से बताया प्रचंड मुद्रा नासा दृष्टि सीधी लीड मुद्रा योग आसन विजय से ठीक है होते हार्ट ब्लड प्रेशर के लोग। इस वजह से हमें मुद्रा योग का ये प्रभाव है। और उसी तरह से हस्त योग होता है। हस्त योग कैसा होता है? तो अपने हाथों को किस तरह से रखना है, जिसमें अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखकर उंगलियों पर मंत्र की गिनती का ध्यान किया जाता है, उसे हस्त योग कहते हैं। अपन मानो पदा से ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो अपन इसकी गिनती करते हैं। इस प्रकार 9 बार यहाँ करते हैं नमस्कार और एक यहाँ पर उनके आगे बढ़ाते हैं, 9 बार नमस्कार हो जाता है। तो इस तरह से ये हस्त योग है और इससे क्या लाभ हमारे अंदर होते हैं ये ध्यान रखें। इस हस्त योग के माध्यम से ऊर्जा का संग्रह होता है और अपने अंदर ध्यान करने की शक्ति भी प्राप्त होती है और इसी हस्त योग से पूरे शरीर